इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे स्पेशल अभियान में आज इस समय हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा का शुभारंभ बहुत शून्य से किया, जमीनी स्तर से उन्होंने शुभारंभ किया और आज एक बड़ा नाम, एक बड़ी पहचान, एक बड़ी फेम के साथ इंदौर शहर में बहुत उत्साह के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके प्रतिष्ठान का नाम ही उत्साह है। राजू धनोतिया जी। जी सर। राजू भाई जी सर। ये नाम कैसे आपके मन में आया? सर बेसिकली ये नाम है ना, मैंने जब एक प्लॉट लिया था इधर, तो मैंने सबसे पहले जो इसका नाम उत्सव रखा था मैंने, फिर मैंने इसके ब्रांड रजिस्टर के लिए जब अप्लाई किया मैंने, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। फिर मैंने उसका मिलता जुलता नाम जिस हिसाब से हम काम करते हैं, फिर हम मिलता जुलता, फिर हमने उत्साह नाम सोच के फिर इसको रजिस्टर्ड हमने कराया। फिर इसके बाद उत्साह जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। जी सर। उत्साह भी बढ़ा, यहाँ आने वाले लोगों का उत्साह भी बढ़ा। मूलतः आप कहाँ से? बेसिकली सर मैं मंदसौर जिले में मेरा गांव है, गरौड़ तहसील में शामगढ़ के पास सेम दिरूपा करके मेरा गांव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ सर। और इंदौर कब आना हुआ? मैं उसके बाद सर मेरा पूरा एजुकेशन हुआ नवोदय स्कूल में सर। अच्छा। हाँ, तो मेरा बहुत कुछ जो श्रेय है मेरा नवोदय स्कूल को है सर। उसके आगे एजुकेशन हुआ कि फिर रुक गया था? फिर मैंने 12th तक किया था पढ़ाई पूरा, उसके बाद सब मैंने एजुकेशन नहीं किया। फिर मतलब फिर मैंने उसके बाद सिर्फ एग्जाम देने जरूर गया हूँ, लेकिन डिग्री लेके नहीं आया सर अभी तक। मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का एग्जाम दिया है, बाकी डिग्री में लेके नहीं आया कॉलेज से सर। लेकिन कुछ करने का जज्बा था आपका? हाँ था सर, कि सर मुझे खुद का अपना बिजनेस करना था। तो बिजनेस करने के लिए, चूंकि पिताजी मेरे किसान हैं, अभी भी गाँव में रहते हैं, आते आते रहते हैं यहाँ पे। तो 2001 में आफ्टर 12th मैंने 12th का टॉप किया था नवोदय स्कूल से, और फिर मैं शहर में आया था 2001 में। तो सर मेरा था कि मुझे खुद का बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए सर तो आपको ज्योग्राफी का नॉलेज भी चाहिए रहता है किसी एरिया का, आपको पैसे भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब चूंकि मैं उस समय मतलब मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने सिर्फ एक जज्बा था, एक जुनून था, एक जो नवोदय स्कूल और जो पिताजी ने गाँव में जो सीखे थे, बस वो सीख थी, एक समझ थी। क्या सीखे आप वहाँ पे? बस यही कि आप लोग कोई लक्ष्य बना लो और उसके लिए भिड़ जाओ, मतलब जुनून के साथ में, ईमानदारी के साथ में। तो ये पिताजी से सीखा? पिताजी से, नवोदय स्कूल से। नवोदय स्कूल का जो हमारा जो रोल है, लक्ष्य बना लो और अपने जुनून के साथ जुड़ जाइए। ये कब की बात थी सर? 2001 में इंदौर आया था। तो इंदौर आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया कि सर जगह पे मैं राजू भाई एक टॉक रहा हूँ, बीच में एक प्रश्न है कि जब 2001 में आप इंदौर आए थे, तब आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? पिताजी मेरे किसान है सर, खेती करते थे, आर्थिक स्थिति तो सामान्य थी सर। फिर मैंने जो मेरा काम चालू किया था, मैं 1200 रुपये महीने में झाड़ू पोछा से मैंने काम चालू किया था। 1200 रुपये महीने से आपने झाड़ू पोछा लगाए? जी सर। यही शून्य से शिखर की यात्रा की शुरुआत यहाँ से हो रही कि एक शख्स जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो उन्होंने अपने जीवन की जो यात्रा है, व्यावसायिक यात्रा, 1200 रुपए में इंदौर में झाड़ू पोछा लगाते थे। वहां से संघर्ष आपका शुरू हुआ, लेकिन सपना और संकल्प जो था वो जुनून बराबर बना हुआ था। वहां से कैसे यात्रा पर? जी सर, बताता हूँ। तो सबसे से मेरा थॉट प्रोसेस था कि लाइफ में ना सर, कि आपका जो ज्ञान है, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन मनी। ये सोच के यार आप लोग को ज्ञान अर्जित करना है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन अर्जित करना है। तो सर अब मेरे लिए इंदौर नया शहर था, अब चूंकि हिंदी भी इतना बराबर नहीं आती थी प्रॉपर, और फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले स्टेशन के पास एक स्टडी पीछे था, मैंने अपना काम चालू वहाँ पे किया। तो छोटा सा दुकान था, 5 बाय 12 का, मोटा मोटी 60 स्क्वायर फीट का जगह था। चूंकि स्टेशन के सामने था, तो वहाँ मैंने काम चालू किया था। वहाँ मोटा मोटी जैसे काम करना था, और मतलब झाड़ू पोछे से लेके जो कलेक्शन होता था बिल का, वो मुझे करना होता था। तो सर करते करते सर मैंने 6 महीने में, 8 महीने में मैं पूरा काम सीख गया था कि स्टडी का मतलब क्या होता है, पीसीओ का मतलब क्या होता है, फैक्स का मतलब क्या होता है। फिर करते करते एक दिन फिर मैंने सेठ जी को ऑफर किया, जो हमारे सेठ जी थे, मनार सेठ जी, ये सब माता कोटी का कितने पैसे कमाते हैं। फिर वो बोला मोटा मोटी मैं 17-18 रुपये कमाता हूँ। हमने उनको बोला काम करो, दुकान का नाम भी आपका, सेठ जी भी आप, कुर्सी भी आप बैठिए, मेरे को दीजिए चलाने को इस जगह को, इसका पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में दीजिए, मैं आपको 24,000 देता हूँ। तो उसने एग्री हो गया सर वो। तो फिर मैंने चाबी मेरे को सौंप दिया। फिर मैं जल्दी, वो दुकान खोलते थे 8 बजे,
मैंने दुकान खोलना चालू किया 5 बजे, वो दुकान बंद करते थे 9 साढ़े 9 बजे, मैंने 11:30-12 बजे तक दुकान चलाई सर। क्योंकि उस जमाने में एसटीडी पैसा का महत्व हुआ करता था। सपोज जैसे मान लो कोई गेस्ट आए, सपोज आप के बच्चे आए बाहर से जिसे आपको रिसीव करने, तो पहले मोबाइल, आजकल तो आप ट्रैक कर लेते हो, आप सपोज विजयनगर में हो और आपके पेरेंट्स आए सपोज स्टेशन पे, तो आप ट्रैक कर लेते हो गाड़ी देवास तक आ चुकी है, वहाँ से आने में कितना वक्त लगेगा, मेरे को यहाँ से वहाँ जाने में कितना वक्त लगेगा। तो पहले आजकल ट्रैकिंग सिस्टम गूगल के थ्रू, पहले से सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो आपको फ़ोन करते थे, तो फ़ोन एक साधन था, तो हर गेस्ट को फ़ोन लगाना पड़ता था, मतलब हर कस्टमर फ़ोन लगाता था। तो जो गैप कहीं छुटा हुआ था, अर्ली वाला, स्टेज वाला, लेट वाला, वो मैंने कवर किया सर उसको। फिर वो करते 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 सब काम सही चल रहा था। फिर उसके बाद सेठ जी वो मेरे को सौंप के फिर उनका नौकरी लग गया था दूसरी जगह, तो वो चले गए थे। फिर मैंने क्या किया सर कि वहाँ पे फिर मैंने रिचार्ज बेचना, सिम बेचना ये चालू किया। तो सिम बेचने के बाद फिर मैंने अच्छा थोड़ा पैसा कमाया। उस जमाने में फिर मैंने 70,000 के राउंड मैंने आफ्टर 2.5 ईयर्स मैंने 70,000 रुपये तक कमाना चालू कर दिया। उस पैसे को मैंने कभी मिस यूज़ नहीं करा, क्या मैं मोबाइल ले आया हूँ कि गाड़ी ले आया हूँ कि ऐसा कुछ। मैंने उस जमाने में 2004 में सर नया नया म्यूचुअल फंड ये सब नए नए आए थे, तो मेरे दोस्त के थ्रू मैंने बात करके वो पैसे को मैंने बचत करना चालू किया। फिर मैंने साल भर, 1.25 साल में मैंने मोटा मोटी 10 लाख रुपए का मैंने बचत किया। फिर वो उसके ठीक बाजू में एक ट्रांसपोर्ट था, वो ट्रांसपोर्ट वाले सेठ जी से मैंने बात की एक दिन, जब मेरे पास 10-12 लाख इकट्ठा हो गए। मैंने सेठ जी ये सब माता कुटी करके आप कितना पैसा कमा। जहाँ मैं काम करता था ना, उस इलाके की सबसे छोटी दुकान थी, मतलब 5 बाय 12 मतलब 60 स्क्वायर फीट की। मैंने सीधे वहाँ से 2200 स्क्वायर फीट की जगह मैंने हायर करी सर। मेरा मकसद था कि सर देखो मैं इधर 70,000 कमा रहा था मोटा मोटी, तो मैं चाहता था कि तरह मेरे जो गांव के लोग आते हैं, छोटे से मैं गांव से आता हूँ, मेरा जो व्यापारी है जिसे, तो उनको कम से कम एक बैठने को जगह मिल जाए, एक चाय पानी का ठिया मिल जाए, और ये सोच के ये अप्रोच के साथ में, और मुझे भी एक मौका मिल जाएगा, इतनी बड़ी जगह मिलेगी तो नया काम की अपॉर्चुनिटी का मुझे एक चांस मिल जाएगा। मेरे साथ मैक्सिमम जो वर्स्ट केस सिनेरियो था कि मैं 40,000 में वो जगह, एक और बाजू वाली जगह मैंने किराए से ली थी, तो वर्स्ट केस सिनेरियो था कि 40,000 मेरा चला जाएगा और 5,000 बिजली का बिल भी मान लो, तो 45,000 मेरा रिस्क था। लेकिन मैं ऑलरेडी 70,000 कमा रहा था, जहाँ 1200 का आदमी 70, तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी थी मतलब पूरा। फिर मैंने ये सोच के बाजू का जगह वो लिया सर। फिर उस जगह पे मैंने धीरे धीरे अपना चाय के स्टॉल चालू किया, जैसे मैं जिस मकसद से किया था कि अब गाँव के लोग आएंगे। लेकिन चाय जब अच्छी बनने लगी तो आसपास भी डिमांड क्रिएट हो गई, तो नाश्ते की डिमांड क्रिएट हुआ। फिर मैंने क्या किया सर, मैंने कभी इस काम किया नहीं था ऐसे सब रेस्टोरेंट का। फिर मैंने जो बेचारे गरीब लोग हैं जो राजस्थान से आकर अपने काम करते हैं, लेकिन जो ईमानदार रहते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, फिर उनको बहुत प्रॉब्लम रहती है उनको कि सर कभी नगर निगम जैसे उठा ले जाता है और फिर उनको प्रॉपर जगह नहीं रहती है, पानी की समस्या है। फिर मैंने क्या किया, मैंने टेबल कुर्सी लगा के, मेरे पास जगह 2200 स्क्वायर फीट था, मैंने उन लोगों को अप्रोच किया। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आपको बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा और मैं आपको 6 महीने तक अपना स्पेस फ्री दूंगा, आप आइए अपना व्यवसाय मेरे वहाँ कीजिए, कोई एडवांस पैसा नहीं, जो भी आपका फिर कॉस्ट जो भी लगेगा, काउंटर बनवाना है, जो भी आपको कढ़ाई चाहिए, जो भी सामान चाहिए मैं आपको दूंगा, आप आइए अपनी मेहनत वहाँ पे कीजिए। फिर उन लोगों ने वहाँ पे आके वो मेहनत किया, तो फिर दुकान तो अच्छा चलने लगा। फिर वो मेहनत करते थे तो 6 महीने तो बढ़िया काम हो गया सर। फिर करते करते मैंने सर और लोगों को रोजगार दिया। ऐसे करते करते फिर विदिन 1 ईयर मैंने 56 लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दे दिया वहाँ पे। उसमें 24 घंटे दुकान चलती थी, स्टेशन ठीक सामने दुकान थी सर, चाय भजिए नाश्ता खाना ये सब होने लगा, ये सब सिस्टम चला था बढ़िया। और मैं 1 साल में ब्रेक इवन पे भी आ गया था। फिर मैंने क्या किया सर, जब ये सब ब्रेक इवन आ गया तो फिर मेरे को, मैं दीवार पे से लक्ष्य मेरा लिखता हूँ, जिसे मैं उसको रात को विजुलाइज करता हूँ। तब मैंने लिखा था आई एम अर्निंग, जब मैं ब्रेक इवन पे था मैंने लिखा था आई एम अर्निंग 2000 पर डे फॉर माई दिस बिजनेस। फिर मैं उसको विजुलाइज करता था सर। फिर मेरे को कहीं से आइडिया आया कि अरे जो जनरल टिकट था रेलवे का, उसका लाइसेंस मिल रहा है गवर्नमेंट से, DRM ऑफिस से। फिर मैंने वहाँ बात की, अप्रोच किया, फिर वो मैंने लाइसेंस लिया। टोटल 4 लाइसेंस निकले थे इंदौर के लिए, चारों मैंने लिए। मैं एक मेरे नाम से, एक हिंदी के मेरा दोस्त था, एक मेरा ST/SC का, एक माइनॉरिटी का, ऐसे मैंने 4 अलग काउंटर ले लिए सर। तो एक काउंटर लेने का जो खर्चा था मोटा मोटी 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा था। मैंने 10-1 लाख रुपए लगा के वो 4 काउंटर ले लिए। तो एक टिकट पर हमको कमीशन मिलता था 2 रुपये। तो मेरा मकसद 2 रुपये कमाना नहीं था, मेरा मकसद था कि एक कस्टमर मेरे को मिलेगा तो मैं उसको अपना चाय पानी की बोतल भी बेचूंगा, चाय भी बेचूंगा, खाना भी बेचूंगा, ऐसा करके। तो पहले मैंने पूरा एनालिसिस किया, मतलब काउंटर लेने से पहले टोटल जो नंबर ऑफ टिकट्स बिकते थे रेलवे स्टेशन पे, जनरल टिकट्स, वो बिकते थे मोटा मोटी 32,000 इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म टिकट्स। तो मैं सोचा अगर मेरे को 10% भी बिजनेस मेरा ग्रैब कर लिया तो मुझे 3200 टिकट पर डे बिकेगा। तो ऐसे करते करते सर मैंने वो सोच के अप्रोच के साथ में वो काम चालू किया। तो सर 15 से 20 दिन तक जो मेरे टिकट बिके तो मात्र 8 से 10 टिकट मेरे पर डे बिके, मतलब मैंने 10 लाख रुपये खर्च करके 20 रुपये रोज कमाए। फिर मैंने क्या किया कि गवर्नमेंट का लाइसेंस था अपने पास। फिर मैंने क्या किया कि कुछ लोग जो बेचारे हैंडीकैप थे और महाराष्ट्र के थे 2-3 बच्चे, वैसे भीख मांगते थे। फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने इधर आओ।
फिर मैंने यार तुम कितने पैसे कमाते हो? बोला हम इतने कमाते हैं। मैंने काम करो, मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा, आप खुददार की ज़िंदगी जियो, ये भीख मत मांगिए आप। फिर उनको बढ़िया मैंने नहलाया धुलाया, बढ़िया मेरे पास जगह बहुत सारी थी। मैंने आप ये रहो, ये खाओ, ये रहो, और आप सिर्फ इससे सामने स्टेशन है, अपनी दुकान सामने थी। मैंने आप वहाँ मैंने उनको पर्ची छपा कर दे दिए पूरे कि भारतीय टिकट घर, जनरल टिकट बाहर से मिलता है 2 रुपये एक्स्ट्रा में से करके मैंने उनको इन्फॉर्मेशन देके पर्चे छपा लिए। जब कोई कस्टमर जो पैसेंजर अंदर जाता था, देखता बहुत लंबा लाइन लगा है जिसे, तो वो हमारे जो बंदे बैठे रहते थे वो इन्फॉर्म करते थे टिकट काउंटर सामने भी है। 2-3 बच्चों को लगा दिया मैंने। फिर जो रिक्शा वाले थे, जैसे जो रिक्शा वाले रिक्शा खड़ी रहती थी स्टेशन पे, तो रिक्शा वाले क्या करते हैं कि वो जो ट्रेन आती है वो उनके काम का, क्योंकि वो उनके पैसेंजर लिखते हैं, पिक करते हैं, होटल छोड़ते हैं, जहाँ भी डेस्टिनेशन पे छोड़ते हैं। तो जो जाने वाली ट्रेन से उनको मतलब नहीं रहता था, तो फ्री रहते थे, उस समय ताश खेलते थे या कुछ जो भी उनके काम करते थे। मेरे जो अच्छे लोग थे 3-4 लोग जो वाकई में काम के प्रति डेडिकेटेड थे, मैंने उनको बोला काम सौंप दिया। उनको भी मैंने बोला काम करो भाई, आप आधा घंटा फ्री रहते हो, जैसे दिन में भी 1 घंटा दोपहर में घंटा शाम को, जब उनको तो फिर उनको मैंने काम सौंप दिया। मैंने आप ग्राहक को इन्फॉर्मेशन दो, वहाँ सामने खड़े रहो, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दो, तो उनके बेवज में उनको अपने हिसाब से कुछ पैसे देता था। तो ऐसे करते करते विद इन 6 मंथ जहाँ मैं 10 से 12 टिकट बिकता, मेरे टिकट बिकने लगे 5000 टिकट पर डे, मतलब 5000 का फुटफॉल मेरे टिकट से आने लगा। तो 5000 से 2 रुपये के हिसाब से मैं 10,000 रुपये तो उससे कमाने लगा। उसके अलावा फिर मैं उनको पानी के बोतल बेचता था। ऐसे करते 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 मेरा बढ़िया काम चलने लगा था। तो मतलब मैं 3 से 4 लाख रुपये महीने कमाने लगा था सर। फिर उस पैसे को मैंने मिस यूज़ कभी नहीं करा सर। तब तक क्या हुआ कि जो STD PCO था, तो मेरे गाँव के कुछ लोग बेरोजगार थे, फिर मैंने उन लड़कों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया कि भाई तुम यार ये संभाल लो। फिर मेरा छोटा भाई चाचा का लड़का, वो हम ये संभालने लगे थे रेस्टोरेंट। फिर मेरे को लगा ये सब काम अपन कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं महीने का अपने 3-4 लाख रुपए ये सब कुछ, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा था। फिर मैं सीधे गया बाबा जी के वहाँ हरिद्वार, योग सीख के आया, पूरा बॉडी का फिजियोलॉजी समझ के आया, एक प्राणायाम का, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनका पूरा मैं साइंस समझ के आया। फिर मैं लोगों को योग सिखाने लगा, लालबाग जाने लगा, नेहरू पार्क जाने लगा, ये सब सिस्टम से सब काम चल रहा था। आज से ठीक 7 साल पहले वापस एक मतलब ऐसा मूवमेंट ऐसा आया सर कि जो दुकान मैंने किराए से ली हुई थी, तो वो मुझे किसी कारणवश छोड़ना पड़ी। वो मेरे किराए की जगह थी, मेरा खुद का था नहीं जगह, तो वहाँ से मेरे को खत्म हो, STD PCO भी मेरे हाथ से चला गया। मतलब मैं एक मेरे पास इतने एम्प्लॉई था, सब कुछ था, तो वापस सर मैं एकदम जीरो हो गया। मैं ना वो दुकान STD PCO बचा, ना मेरे पास वो रेस्टोरेंट बचा था। सिर्फ मेरा जुनून और मेरी जो अंदर की आग थी वो बचा था, बाकी मेरे पास वही एक पूंजी थी, वही मेरी मेन पूंजी थी, बाकी सब ठीक है। क्या करें, फिर एक छोटा भाई था मेरा साथ, 2 भाई और मेरे दोनों चाचा के लड़के हैं। तो एक तो मेरे साथ इसी बिजनेस में मेरे एक छोटा है, वो हिंदुस्तान का टॉपर है गेट का, वो मेरा नवोदय स्कूल का जूनियर है और गेट का टॉपर पूरे हिंदुस्तान का। फिर उसने मुंबई से पढ़ाई किया, नेटी कॉलेज से पढ़ाई किया, मास्टर डिग्री किया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में 3.5 साल जॉब किया। फिर हमने वो भाई बोला अपने काम करते हैं, 2-3 भाई ने मिलकर अपने खुद का जगह खरीद लेते हैं, भले छोटा जगह लेकिन अपने को खुद का जगह ले लेते हैं। तो सर ऐसे करके कुछ मेरे पास बचत थी, कुछ मेरे भाई ने नौकरी भी किए थे, ऐसे करके हमने टोटल 1 करोड़ रुपये की हमारे पास व्यवस्था थी। फिर 1 करोड़ का लोन ले लिया इस पे। अब ये हम 2 करोड़ के आसपास कोई प्लॉट देख रहे थे। ये प्लॉट जहाँ पर बात कर रहे हैं बैठे हैं, ये हमको 1.5 करोड़ रुपये में मिला था आज से 6 साल पहले। 28 अप्रैल 2018 को मैंने प्लॉट लिया था। अब और पैसे कम पड़े थे सर, 50 लाख। फिर 20 लाख मेरे 2 दोस्त थे मेरे, जिनको मेरे पे विश्वास था, उन्होंने मेरे को पैसे बेचारे दे दिए। अब और 30 लाख कम पड़ रहे। फिर मेरी वाइफ और मम्मी ने उस समय जो मुसीबत में उन्होंने अपनी पूरी ज्वेलरी दे दी कि भाई तुम अपना बेच के अपना काम कर लो। तो सर वो करके मैंने एक प्लॉट, मेरे पास एक प्लॉट था और मेरा बंदा जुनून और आग थी बस सर, आज से ठीक 6 साल पहले। अब क्या करना वो भी डिसाइड नहीं था कि यार रेस्टोरेंट डालना कि क्या करना, क्योंकि इतना बड़ा लेवल का मेरे भी, क्योंकि अभी का काम किया नहीं था, हमने छोटा मोटा चलाया था स्टेशन पे। फिर मैंने क्या किया सर, क्या अभी क्या करना वो डिसाइड नहीं था कि यार अपने को रेस्टोरेंट डालना है कि टिकट का डालना है कि क्या करना है। तो मेरे को जो अनुभव था तो खेती का था, गाय बैल भैंस चराए हुए थे, वो यार चरा नहीं सकते थे, STD PCO चला नहीं सकते थे। रेस्टोरेंट एक था कि रेस्टोरेंट अपन कर सकते हैं, दूसरा था कि सर एक जो ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग बोलो तो जैसे होलसेल में अपन ने मेट्रो बेस्ट प्राइस, जैसे अपन होलसेल में बल्क में माल ले लेते हैं और दुकानदार को अपन माल बेच देंगे। एक किराना की दुकान जो बड़ा होलसेल वाला रुक था कि सोच के अपन वो कर लेंगे। अब चूंकि वापस ऐसे सिस्टम हुआ था कि अपने को ये जो एरिया है, इस एरिया में कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, इनकी नीड क्या है, टोटल चीज़ की डिमांड कितनी, सप्लाई कितनी और गैप कहाँ है, ये सब समझना था। समझने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ग्रीन मैट डाल के, मेरे पास पैसे कुछ थे नहीं बनाने के, बाउंड्री में हमने भाइयों ने मिलकर बना के ग्रीन मैट डाल के फिर मैं चाय बनाने लगा। सबसे आसान जो तरीका था चाय बनाना, ताकि मैं पीपल से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होता था उससे।
तो चाय अच्छी बनने लगी सर। जैसे मान लो आप आए सामने, आपने कहा बेटा चाय पिला दे, मैं बोलता हाँ सर। फिर मैं क्या करता, चाय कस्टमर के हिसाब से मैं बनाता था। जैसे आपको कम चीनी लग रही, ज़्यादा चीनी, कम पत्ती, जैसे भी, तो हमसे पूछ लेता था सर तो आपने बोला कम चीनी के बना दे बेटा, फिर हमने आपके लिए चाय बना दी। जब चाय बना के फिर आप जब जाने लगे था, फिर हम आपसे बात करते सर आपको चाय कैसी लगी। तो चूंकि आपको चाय अच्छी लगी थी लेकिन आप बोल नहीं पाए, मोबाइल में बात करने के हिसाब से जाने लगे, तो हमने वही थॉट्स आपके ब्रेन में इनपुट करा कि आपने चाय बहुत बढ़िया बनी। जैसे आप वापस शाम को पूरी टीम के साथ बैठे हैं, फिर मान लो जैन साहब ने बोला अच्छी चाय पीनी थी, आपने बोला अच्छी चाय मतलब अच्छा चलो। तो ऐसे करते करते सर विदिन 1.5 मंथ यहाँ अच्छा क्राउड होने लगा, अच्छी भीड़ होने लगी चाय के लिए। दो अच्छी भीड़ होने लगी तो नाश्ते की डिमांड क्रिएट हो गई सर। तो फिर हमने पोहा, जलेबी, समोसा, कचौरी स्टेप बाय ये चालू कर दिया। तो विदिन 1 ईयर इस जगह से हमने 2 से 1.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर दी, क्योंकि उस समय को टैक्स में पे नहीं करता था, कोई कंपनी नहीं थी, ऐसे झोपड़ी जैसा मेरा काम था। फिर मैंने सामने कुछ जगह रेंट पे लिया 1 लाख रुपए महीने में, कुछ पैसा बचा और लोन लेके फिर मैंने इसका बिल्डिंग का काम चालू किया। ऐसे करते करते सर अभी आज की तारीख मेरे पास टोटल 170 एम्प्लॉई है, 28 से 30 लाख की मैं सैलरी देता हूँ और 6 लाख गवर्नमेंट को मैं टैक्स देता हूँ, GST सब काम 1 नंबर में करता हूँ। और अभी 1 जून को मेरा नेपाल में ब्रांच मेरी चालू हो रही है, 1 सितंबर को महालक्ष्मी में चालू हो रही है। ऐसा मेरा प्लान है सर, तो हम काम कर रहे हैं सर। क्या बात है, बहुत अद्भुत यात्रा है आपकी। और जिस तरह से आपने वो जो सुनने के वक्त की आपने बात हुई कि 1200 रुपये महीने में आप इसी इंदौर में कहीं झाड़ू पोंछा किया करते थे और आज 36 लाख की सैलरी बांटते हैं। 30 लाख अराउंड, 30 लाख के अराउंड आप लोगों को रोजगार दे रखा है। और मुझे लगता है कि आपका जुनून और एक जीवन में कुछ करने का जो संकल्प था, यही आपको यहाँ तक लेके आया है। अब मेरा जो अगला टारगेट है कि मैं 2045 तक मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको मैं 1 लाख करोड़ की बना दूंगा आराम से, और 1 लाख लोगों को रोजगार देना है मेरा। ये मेरा विजन है, लाइफ का विजन और मिशन यही सर। उसके अलावा सवेरे मैं पिछले 2 साल से मैंने नीचे बोर्ड लगाया हुआ है कि सवेरे जो भी मॉर्निंग वॉकर्स देते हैं सर, उनके लिए 7 से 8 जो भी आ जाए, मतलब सवेरे जितने, मतलब उनके लिए जूस और स्प्राउट्स मैं फ्री प्रोवाइड करता हूँ सर। मैंने बोर्ड लगाया हुआ है, तो मोटा मोटी 600-700 लोग पर डे आते हैं और ठंड में ज़्यादा आते हैं। इस पूरी आपकी यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि आप छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं और उसको ही आधार बना के आप आगे बढ़े। एक और आपने मुझे बात बताई कि आप दीवार पर अपने थॉट लिखा करते थे अपने, वो अभी यात्रा चालू है? वो यात्रा चालू है। उसके अलावा सर मैं जैसे मैं अपने बारे में भी लिखता हूँ, बच्चों के बारे में भी, समाज के बारे में भी, शहर के बारे में, देश के बारे में लिखता हूँ, फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। जिससे मैंने लिखा था कि यार मेरे को पिताजी को 4 धाम यात्रा कराना है, तो अभी मेरे 1 तारीख को मेरे पिताजी, मेरे दोनों चाचा जी, वो पूरी फैमिली, मैंने उनको बस से भी पूरा 4 धाम यात्रा भेज रहा हूँ। मैंने मेरे गांव वालों के लिए विजन बनाया था, तो उनको भी मैं घुमाता रहता हूँ सर। फिर मैंने उनको, कुछ लोग जो बेचारे कभी जीवन में इवन ट्रेन में भी सफर नहीं किया था, उनको मैं फ्लाइट से मुंबई घुमा के लेके आया हूँ। मैंने एलिफेंटा केव्स पूरा उनको दिखाया, पूरा समुद्र के अंदर, पूरा पानी के अंदर लोकल मैंने उनको पूरा घुमाया। वो अपना जो मेट्रो चलती ट्रेन, वो सब में सफर कराया, वहाँ की लोकल ट्रेन में सफर कराया। तो जो खुशी मिलती है ना सर, मैंने उनको एल्बम बना के दिया सबको, तो खुशी का कोई वो नहीं है। क्योंकि जो खुशी जो मिलती है ना सर, अभी जो मेन मिस्टेक आज का अधिकतर ह्यूमन जो करता है ना सर, थिंग्स पे जाता है, वस्तुओं पे जाता है। जैसे जो लग्जरी कार है, घड़ी है, बड़ा मोबाइल है, तो उससे क्या, वो लग्जरी से आपको कंफर्ट मिलता है, थोड़ा बहुत कंफर्ट। जैसे आपने बड़ा पलंग लगा लिया, उससे आपको कंफर्ट आएगा, लेकिन आपको हैप्पीनेस नहीं आएगी। क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो आपके अंदर है सर, वो आपके थॉट से आती है। लोग वस्तु में ढूंढते हैं। जो बिगेस्ट मिस्टेक है ना सर, ये है आज की तारीख में, लोग उस वस्तुओं पे जाते हैं, लग्जरी कार। बाकी वो तो टेंशन है, मेरे पास अभी कोई कार नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फोन पे नहीं, कोई बटवा नहीं। मैं इसी से पूरा मैनेज करता हूँ सर, सिंपल अपना लाइफ जीता हूँ। आई एम वेयरिंग द सेम टी शर्ट एज माई टीम वियर्स। क्या बात है, ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा आपका व्यक्तित्व है, प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। और निश्चित तौर से हमारा जो उद्देश्य है कि हम इस तरह की हस्तियों को, शख्सियतों को दिखाएं और समाज के जो तमाम जो युवा हैं, जो छोटे से संघर्ष से कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, वो उन जैसे युवाओं के लिए आप एक बड़ा उदाहरण है। आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।